गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के सेशन को देखते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में आज में क्या हुआ और कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लानिंग होगा हमारा कल के दिन के लिए। चार्ट पर चलते हैं और आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में फेल हो गया। निफ्टी को अगर आप देखोगे, कल का जो हमारा प्लानिंग था 25,075 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है, सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, तो यहाँ से हम बाई का प्लान करेंगे। हमने ये प्लान किया था, राइट। और नीचे हमारा 25,000 का सपोर्ट है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो हम बाई के लिए ही सोचेंगे। और मैंने बताया था कि प्राइस अगर इस जोन से भी उठने की कोशिश करता है तो ट्रेड किया जा सकता है, बट सेफ ट्रेड होगा 25,075 के ऊपर से। बट यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इसके ऊपर जाकर सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइस ऊपर गया था, थोड़ा ट्रेड किया, बट ये फेल होकर नीचे आ गया। और साथ ही मैंने बताया था कि 25,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइस इस सपोर्ट लेवल तक भी आ सकता है। और आप देख सकते हो इसी लेवल पर आया, यहाँ से हिट करने के बाद ही प्राइस में फिर से एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट होता हुआ हमें नज़र आया। और क्लोज होते होते ये 25,000 के नीचे आकर फिर से क्लोज हो गया। अब क्या प्राइस और भी नीचे आएगा या फिर यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। देखिए यहाँ पर अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल पड़ा हुआ है वो 25,000 का है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस 25,075 का वो अभी भी टूटा नहीं है। बट 25,000 के ऊपर अगर प्राइस कल सस्टेन हो जाता है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं ओपन हो जाता है या फिर प्राइस नीचे ओपन होकर ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है, तो फिर प्राइस में एक अप डायरेक्शन का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो 25,075 का लेवल है ये भी टूट सकता है, क्योंकि ये जो आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम पर जो हमें सेलिंग नज़र आ रहा है वो कुछ 25,000 को हिट करने के बाद यहाँ से हमें नज़र आ रहा है। वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर सेल किया गया है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये जो शॉर्ट्स बना है ये कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग हमें नज़र आ सकता है। और प्राइस अगर आज का जो सपोर्ट लेवल है, ये जो जोन मैंने आपको बताया है, इस जोन के नीचे आकर प्राइस अगर सस्टेन हो जाता है, इसके नीचे अगर रेजिस्टेंस बनाता है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर से डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है, राइट। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी को अगर देखें, बैंक निफ्टी में मैंने बताया था आपको कि 52,000 से लेकर यहाँ पर जो ये जोन मैंने बताया था जो कि लास्ट डे का सपोर्ट बना हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर प्राइस इसके आसपास से कहीं से भी उठने की कोशिश करता है तो हम बाई का प्लान करेंगे। और 52,000 को अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तब भी हम बाई का प्लान करेंगे। बट 52,000 के आसपास से अगर कोई कंफर्मेशन होता है तो हम वहाँ से कुछ प्लान नहीं करेंगे, सबसे पहले ब्रेक होने देंगे, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले इसने 52,000 को ब्रेक किया था। यहाँ कहीं ओपन एक्चुअल में इसका ओपनिंग यहाँ पर दिख रहा है, बट इस एरिया पर ही इसने इसका ओपनिंग हुआ था। और ओपन होने के बाद एक तरफा प्राइस ऊपर गया, 52,000 को ब्रेक करके ऊपर गया था, फिर वहाँ से प्राइस ऊपर से फिर रिजेक्ट होकर नीचे आया, राइट। और इस एरिया पर जब घूमने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड भी बनाया था, क्योंकि प्राइस नीचे से और यहाँ ऊपर जाने के बाद जब 52,000 को ब्रेक किया है तो ये नेचुरल है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, अंडर राइटर लेवल है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आ ही सकता है। तो इस रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस होल्ड करके थोड़ा सा घूमने की कोशिश कर रहा था तब हमने एक ट्रेड बनाया था इस एक्सपेक्टेशन में कि अब 52,000 ब्रेक होकर ऊपर चला जाएगा। बट यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और प्राइस वहीं से गिरता गिरता नीचे आया और लगभग यहाँ कहीं आकर आप हमें क्लोजिंग दिख रहा है। अब कल के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम में बैंक निफ्टी को भी देखोगे, लास्ट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इस एरिया पर काफ़ी देर इसने ट्रेड किया, राइट, एक बेस बनाकर यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेंज होगा। अगर प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो जाता है और प्राइस इस जोन पर आकर अगर रिजेक्शन लेता है, सपोर्ट बिल्ड कर लेता है, तो फिर यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। हम 52,000 का टारगेट लेते हुए चल सकते हैं और मान लेते कि प्राइस इससे भी ऊपर कहीं इस एरिया पर अगर ओपन हो जाता है और रिट्रेस करने की कोशिश करता है, तभी हम इस जोन का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। और यहाँ कहीं से उठने की कोशिश करता है तभी हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट्स बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कवर हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग हमें नज़र आ सकता है। और अगर हम डाउन साइड के लिए देखें तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर टूटता है तभी हम यहाँ पर शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, राइट। हम एकदम से यहाँ पर शॉर्ट का प्लान नहीं कर सकते। आज देखिए 52,000 को हिट करने के बाद प्राइस नीचे आया था, यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करते तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता, बट हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि
हमें नहीं मालूम था कि प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। हमारा प्लानिंग ये था कि कल का जो स्ट्रक्चर था उस हिसाब से प्राइस को आज अप डायरेक्शन में जाना चाहिए, प्लस ओपन होने के बाद वैसा ही कुछ हमें दिखाकर भी गया है, तो ये रिट्रेसमेंट में आया हुआ है। अब वहाँ से इतना गिर के आएगा किसी को नहीं पता। अब कहीं पर भी हम अगर शॉर्ट करते, कहीं पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, कहीं से भी घूम सकता था। आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा जो हाइपोथेसिस था, मेरा जो व्यू था वो अपसाइड के लिए था। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, होता है। अगर मैं शॉर्ट कर देता उस दौरान, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा खुद को ही ब्लेम करता, क्योंकि मैंने अपने प्लान के अगेंस्ट में जाकर ट्रेड किया था, राइट। सो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने मेरे प्लान के हिसाब से मैंने ट्रेड किया, रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड किया, स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अब कल का प्लानिंग यही रहेगा कि हम कल भी सबसे पहले तो बाई का ही प्लान कर रहे हैं कि प्राइस इस जोन के ऊपर रहेगा तो हम बाई ही देखेंगे। जब तक ये ना टूटे तब तक हम शॉर्ट के लिए सोचेंगे नहीं। इस एरिया का ये बेस इंपॉर्टेंट बन सकता है, अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो ही जोन इसके लिए सपोर्ट बन सकता है और प्राइस में अप डायरेक्शन का मूव देखने के लिए मिल सकता है। और इसके साथ अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब ये वाला दिन में जब एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया था, उसके बाद 52,000 को हिट करके प्राइस यहाँ तक आया, राइट, यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पर आया। आज फिर से इसने 52,000 के ऊपर जाने की कोशिश किया, बट आज का रिजेक्शन देखिए यहाँ तक आया, यहाँ पर आकर ही क्लोज हो गया। ऐसा नहीं कि इसके पास टाइम नहीं था, टाइम था, और इसने एक ही जगह पर ही स्पेंड कर दिया पूरा टाइम, राइट। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मेज़र करें कि कितना टाइम इस यहाँ पर ये वाला लो बना था, ये लो बनने के बाद लगभग यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 35 मिनट्स हमें दिख रहा है। 35 मिनट्स इसने इसी एरिया पर पार कर दिया, इसी एरिया पर स्पेंड कर दिया, राइट। इसके पास टाइम था कि ये यहाँ तक भी आ जाता, लेकिन नहीं आ सका। कहीं ना कहीं इस एरिया पर आते ही हो सकता है कि बायर्स इंटरेस्ट हो रहा है, एक्टिव हो रहा है इसको बाय करने के लिए। सो अभी देखते हैं मार्केट कल का ओपनिंग क्या होता है। आज यहाँ पर अभी भी हायर लो का सिचुएशन दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो इस एरिया पर एक लो बना हुआ था, कल का दिन का जो लो है यहाँ पर हायर लो का फॉर्मेशन है। आज लो कहीं यहाँ पर बना हुआ है, अभी भी हायर लो में ही है। सो अगर सपोर्ट बिल्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से 52,000 की ओर जाने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है कल ब्रेक हो जाए। सो प्लानिंग कुछ ऐसा है मेरे कल के दिन के लिए, राइट। और देखिए, अब अगर कल के दिन में एकदम से फिर से गैप अप हो जाता है, कहीं 52,000 के आसपास ओपन हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि 52,000 को रिजेक्ट होकर फिर से क्या रिट्रेस होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाते ही सेलर फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे। सो जब सेलर सेल करने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मल है कि प्राइस थोड़ा सा गिरेगा, प्राइस रिट्रेस करके नीचे आएगा। कहीं से भी अगर प्राइस फिर से सपोर्ट बिल्ड कर लेता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जब सेलर यहाँ से शॉर्ट करके नीचे ले आएंगे और प्राइस अगर रुक के घूम गया तो ये जितने भी सेलर है सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर जो भी शॉर्ट बना है वो भी कवर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है, बट तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू कल के दिन के लिए। अब हम स्टॉक को देख लेते हैं, कौन सा स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर है कल के लिए। सो ओके, सो सबसे पहले तो देखिए, रिलायंस को आप अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। अब रिलायंस का ऐसा नहीं कि कल ही बहुत बड़ा मूव दे देगा, बट दे सकता है कल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पर है। 2700 से लेकर 2645 का एक रेंज बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, जहाँ पर प्राइस इस दिन अगर आप देखोगे इस रेंज के अंदर घुसा था और आज ये बाहर निकल गए। हालांकि स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है, आज इसने उठने की कोशिश किया है। हो सकता है कि कल इसके ऊपर एक दिन सस्टेन करे, उसके बाद 1 या 2 दिन में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिले। सो इसको अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हो, 1 या 2 दिन में एक अच्छा मूवमेंट रिलायंस में अप डायरेक्शन में हमें देखने के लिए मिल सकता है। हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि एक सपोर्ट जोन पर है, कहीं से हम शॉर्ट करेंगे तो कहीं से भी बायर एक्टिव हो सकता है, उस केस में स्टॉप लॉस भी जाने की चांसेस ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट एशियन पेन मैंने बताया था, एशियन पेन में कुछ खास हुआ नहीं है स्ट्रक्चरली, हालांकि हाई लो ही बना हुआ है, बट बहुत बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। जो लेवल मैंने आपको बताया था इंटरडे का, अगर आप देखोगे प्राइस के ओपन होने के बाद एक नया हाई बना के जब नीचे आया, इस
3070 से लेकर 3060 का मैंने बताया था, इसी लेवल पर हिट करने के बाद प्राइस ने उठने की कोशिश किया है। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट पर कंटिन्यू कर सकते हो सकता है कि कल इसी एरिया के आसपास आज जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हायर है, हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया था इंपॉर्टेंट इस जोन को हिट करने के बाद। अब यहाँ पर आकर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हो सकता है कि ये क्लोजिंग लेवल से ही कंटिन्यू करने की कोशिश करे, या फिर ये जो भी पहला जो भी ये हाई बना हुआ था इस एरिया से आसपास से ये उठने की कोशिश करे। तो कंफर्मेशन के साथ ही कीजिएगा, अगर सपोर्ट बिल्ड होता है तभी ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इस लेवल पर आते ही आप ओपन ऊपर हो गया या इस लेवल पर क्लोजिंग के आसपास आया तो आप बाई कर लो। कंफर्मेशन मिलेगा, कंफर्म करेगा कि प्राइस घूमने की कोशिश कर रहा है, बायर्स एक्टिव हो रहा है, तब जाकर आप ट्रेड लेने की कोशिश करना। ओके नेक्स्ट, ओके सो भारतीय एयरटेल को देख सकते हैं। हालांकि भारतीय एयरटेल में एक तरफा मूवमेंट हमें यहाँ पर दिख रहा है, बट एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि 1722.50 का, इसके ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दिया है। सो प्राइस अगर कल के दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि कल भी एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला, जो कि 1763 के आसपास इसको ले जाए, हो सकता है। सो इस लेवल 1722 के नीचे अगर प्राइस अगर ट्रेड करने लगता है तो बाय करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, बट 1722 के ऊपर सेफ जोन है, बायर्स का जोन है, वहाँ से बाय करने की कोशिश किया जा सकता है अगर प्राइस कंफर्म करता है तो। एंड एक है मेरे पास ITC। सो ITC मेरे पास शॉर्ट साइड के लिए है। सो ITC का जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 495 का है, और इंटरडे का एक लेवल है जो कि 494.80, तो लगभग आप 495 का लेकर चल सकते हो। प्राइस इसके नीचे अगर कंफर्म करता है, रेजिस्टेंस बनाता है, तो प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन। और ओके एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर आने के बाद प्राइस रुकने की कोशिश कर रहा है। इस एरिया पर अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, फिर इस एरिया पर ही सपोर्ट बन के एक नया हाई बना था। प्राइस जब नीचे आया इस लेवल पर हिट करने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाकर हायर हाई करना स्टार्ट कर दिया था, और प्राइस इस जैसे नीचे आ रहा है, नीचे से ही एक हमें बाउंस नज़र आ रहा है। अगर डेली चार्ट पर भी देखोगे नीचे से रिजेक्शन आपको नज़र आ रहा है। सो अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर कंफर्मेशन देता है, सपोर्ट बिल्ड कर लेता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी चांसेस है कि एक हायर है हाई लो का स्ट्रक्चर कल के दिन में बने। एंड कॉल इंडिया नहीं था, ये कुछ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर है कल के दिन के लिए। अगर इसमें से कोई भी मुझे कंफर्मेशन देता है तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट कल भी देखते क्या नेगेटिव रहता है या फिर बाउंस करने की कोशिश करता है, सो उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी में। और स्टॉक में भी जैसे हमें कंफर्मेशन देगा, ओपनिंग डिपेंड करता है कहाँ ओपन हो रहा है, उसके ऊपर ही हम एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। सो आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा, अपने हिसाब से चीज़ों को देख लीजिएगा, कहाँ पर क्या सपोर्ट बना हुआ है, क्या रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो एनालाइज़ किया है वहाँ पर कुछ छूट गया है, मैंने कुछ चीज़ देखा नहीं है, मैंने जो एनालाइज़ किया है उस हिसाब से मैं फेल हो जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक एक लेवल को, प्राइस को समझकर फिर आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।